वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष संपर्क से भगवान शिव प्रकट होते हैं। दूध और दही में मूल तत्व एक ही है, पर प्रक्रिया और गुणों में थोड़ा अंतर है। शुद्ध दूध में यदि खट्टी चीज जैसे नींबू का रस मिलाया जाए तो दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण परम शुद्ध हैं, परम भगवान हैं। जब ये परम शुद्ध तत्व भौतिक संसार से संपर्क करता है तो वो संकर तत्व शिव जी के रूप में प्रकट होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब ये परम शुद्ध, मैंने क्या बोला कि शुद्ध दूध में यदि खट्टी चीज मिला दिया जाए या नींबू का रस या कुछ जाम मिला दिया जाए तो वही दूध दही बन जाता है। यानी कि श्री कृष्ण है परम शुद्ध, परम भगवान, पूर्ण ब्रह्म। अब जब ये परम शुद्ध तत्व, परम भगवान जब माया यानी भौतिक शक्ति से संपर्क करते हैं जीवों को पालन करने के लिए, तो वही परम भगवान शिव तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। साक्षात विष्णु जी हैं, लेकिन चूंकि भौतिक संसार में आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण का रूप बदल जाता है, वो शिव जी बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण मायातीत है, पर भगवान शिव माया के संपर्क में रहते हैं, फिर भी वो भगवान है। ब्रह्म संहिता में श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जैसे हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल इसको विस्तार समझते हैं, ये दृष्टांत हमें समझने में बहुत सहायता करेगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच संबंध कैसा है। वे अलग नहीं है, लेकिन कार्य और गुण में अंतर है। दूध एक मूल तत्व है, स्वच्छ है, मीठा है और अपने आप में पूर्ण है। दूध जब उसमें कुछ खटास डाली जाती है, जैसे नींबू का रस, दही का जामन या वगैरह वगैरह, तो वो रासायनिक प्रक्रिया से गुजर करके दही में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो परम शुद्ध परमात्मा और सर्वोच्च परम भगवान है, जब वो माया यानी भौतिक शक्ति के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए संपर्क करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वही तत्व भगवान शिव के रूप में प्रकट होता है। यहां तक बात किसको समझ में आए? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया जैसे शुद्ध दूध है, उसमें हम कोई भी खट्टी चीज डालें, नींबू डालें, कुछ भी डालें तो वो दही बन जाता है। तो उसी तरीके से जो कृष्ण भगवान है वो परम भगवान है, परम सत्ता है। लेकिन जब यही शुद्ध तत्व भौतिक संसार से या माया से संपर्क करता है जीव का पालन करने के लिए, तो ये भगवान शिव तत्व में प्रकट हो जाता है। वही भगवान कृष्ण शिव तत्व में क्लियर हो गया इतना सबको? तो कृष्ण तत्व और शिव तत्व में क्या अंतर है? कृष्ण तत्व के बारे में तुलना की प्रभुपाद जी ने दूध का, है ना, कि दूध जो है परम शुद्ध है, यानी कृष्ण परम शुद्ध है, सच्चिदानंद विग्रह है, शुद्ध चेतना से परिपूर्ण है, पूर्णतम भगवान है। शिव तत्व दही कृष्ण से प्रकट, लेकिन माया के संपर्क में। भौतिक जगत में विशेष कार्य जैसे संहार का कार्य, तमोगुण संचालन का, तमोगुण की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इनके जिम्मेदारी है भगवान शिव का। तो भगवान और जीव के बीच की स्थिति में न तो साधारण जीव है और न ही पूर्ण भगवान। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी भगवान है, लेकिन वह वही भगवान नहीं है जैसे श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में श्लोक बताया गया, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततो पृथगस्ति हेतु यह स्या संभूतमापित तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता के 5:45 में। जैसे दूध में एक विशेष प्रक्रिया यानी कि दही का जामन बनना, खटाई, जिसे खटाई द्वारा दही बनती है, वैसे ही श्री कृष्ण विशेष कार्य के लिए जैसे संहार रुद्र तत्व का निर्माण करके स्वयं शंभु शिव जी का रूप धारण करते हैं। लेकिन जैसे दही में दूध का तत्व तो है, लेकिन दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता है, वैसे ही शिव जी कृष्ण से प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है वो, है? तो श्री कृष्ण है मायातीत, वो कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन शिव जी का जो कार्य है वो माया के अधीन जीवों के कल्याण और संहार में सहायता करते हैं। वो इसलिए माया के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन स्वयं माया से ऊपर है। शिव जी को गुण अवतार भी कहा जाता है, वो तमोगुण के अधिष्ठाता है। वो शिव जी की विशेषता ये है कि वैष्णव नाम यथासम, वो भक्तों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं। श्री कृष्ण की भक्ति के सबसे श्रेष्ठ आदर्श हैं वो।
क्षीरम, क्षीरम यथा दधि विकार, इसे परम संहिता 5:45 में। क्षीरम मतलब दूध, दधि मतलब दही, विकार विशेष योगा यानी विशेष प्रकार के परिवर्तन या प्रक्रिया से संजायते उत्पन्न होता है? तो जैसे दूध एक विशिष्ट प्रक्रिया, खटाई या जामन से दही बन जाता है, लेकिन दूध और दही का मूल तत्व एक ही रहता है, फिर भी दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, एक विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे संहार या तमोगुण का संचालन के लिए शंभु भगवान शिव का रूप स्वीकार करते हैं। मैं उन्हीं गोविंद आदि पुरुष की भक्ति करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी नहीं है, लेकिन वो अपने तत्व का एक विकार परिवर्तन करके शिव तत्व को प्रकट करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण शिव जी कृष्ण नहीं है, प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला। और कृष्ण शिव जी नहीं है, शिव जी कृष्ण नहीं है और कृष्ण शिव जी नहीं है, फिर भी शिव जी कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। तो शिव जी का कार्य क्या है? ये बदलाव विशेष कार्य के लिए होता है, जैसे सृष्टि में संहार करना, तमोगुण का संचालन करना, भक्तों की रक्षा करना, ये शिव जी करते हैं। तो भगवान शिव का कार्य भक्ति में बाधा नहीं, बल्कि भक्ति की रक्षा करते हैं। तो शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है, तो भगवान कृष्ण के विशिष्ट स्वरूप में इनका कार्य है भौतिक जगत से जोड़ना। लेकिन वे इतने शुद्ध और महान है कि शास्त्र उन्हें सबसे बड़ा वैष्णव कहता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अंत में कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उन गोविंद आदि भगवान की भक्ति करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी का जो कमेंट्री है कि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष स्रोत हैं, शिव जी स्रोत से पैदा होते हैं विशिष्ट कार्य के लिए, दोनों में अंतर है पर विरोध नहीं है। शिव जी भी कृष्ण के भक्त हैं और हम भी उन्हीं कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो शिव जी की जो स्थिति, भगवान शिव न तो जीव है और न ही पूर्णतया भगवान है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शिव की स्थिति विशिष्ट है, वे न तो सामान्य जीवात्मा है और न ही पूर्ण भगवान। और पूर्ण समुद्र, जो पूर्ण समुद्र है वो श्री कृष्ण, और एक मूल जल है वो जीव। तो शिव जी, इसका मतलब ये है कि समुद्र का नमकीन जल जिसमें अन्य तत्व भी मिल रहे हैं। जैसे शिव जी में भगवान तत्व की शक्ति है, लेकिन वे विष्णु के समान नहीं है, क्योंकि वे माया से संपर्क रखते हैं विशिष्ट कार्य के लिए। फिर बोला जाता है शिव जी को वैष्णव नाम था समय, वो सभी वैष्णव में शिव जी सबसे सर्वोच्च है। तो शिव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे भगवत भक्तों के आदर्श हैं, उनका जीवन भक्ति और तपस्या से परिपूर्ण है। तो शिव जी तमोगुण के अधिपति हैं, यानी भौतिक सृष्टि के संहारक हैं। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। उनका कार्य है अज्ञान अहंकार को नष्ट करना, ताकि आत्मा भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। तो शिव जी माया के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी भीगता नहीं है। समझ आ रहा है आपको एग्जाम्पल? शिव जी माया के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते शिव जी। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी भीगता नहीं है। तो शिव जी दूसरे शब्द में कहा जाए कि शुद्ध रूप से में वे सदा शिव हैं, भगवत तत्व से जुड़े हुए हैं। भौतिक कार्यों के लिए रुद्र रूप में कार्य करते हैं, जो माया का अधीन दिखाई देता है। तो शिला प्रभुपाद जी अपने भागवतम और गीता के कमेंट्री में कई बार कहते हैं, है ना, इस बात को। शिव जी भक्तों का रक्षक है, वे भगवत भक्ति की प्रेरणा है। उनका नाम आशुतोष है, जो थोड़े से प्रेम और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में भगवान के महान भक्त सहायक के रूप में ये बताई चर्चा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं शिव तत्व के ऊपर, है ना। हम लोग शिवलिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, है? तो आज जो है कि हम लोग बहुत विस्तार से शिव जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं ना। तो ध्यान समझिएगा कि ये कहा जाए कि शिवलिंग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। कई बार लोग सोचते हैं कि शिवलिंग जो है कि वो प्राइवेट पार्ट है। नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वो बल्कि भगवान के स्वरूप का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो शिवलिंग श्री शिव जी की शक्ति, साथ में वो निराकार रूप जो सृष्टि के सबसे आरंभ का संकेत करता है। तो ये दिव्य एनर्जी का केंद्र है, न कि कोई लौकिक या भौतिक संकेत है। ये
रूपा जी ने अक्सर ब्रह्म संहिता के श्लोक को किया, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष्यो, दही दूध और दही वाला हम लोग चर्चा किए। तो शिव जी भगवान नहीं है, प्रभा जी कहते हैं, लेकिन वो विष्णु के विशेष स्वरूप है वो, और विष्णु जी साक्षात श्री कृष्ण, वो भगवान और जीव के बीच की स्थिति में है वो, उन्हें शक्तिशाली जीव या अद्वितीय देवता के रूप में समझना चाहिए। तो प्रभा जी के अनुसार शिवलिंग पूजा का क्या उद्देश्य है? वैदिक संस्कृति में शिव जी को भक्त, वैष्णव, तपस्वी के रूप में माना गया है। प्रभा जी कहते हैं वैष्णव नाम यथा सम, शिव जी सबसे महान वैष्णव है, इसलिए शिवलिंग की पूजा का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं, हम अपनी विनम्रता दिखाते हैं और शिव जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हम शिव जी का सम्मान करते हैं और उन्हें महान वैष्णव मानते हैं, लेकिन हमारी सीधी पूजा सिर्फ श्री कृष्ण यानी कि विष्णु को होती है, क्योंकि वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। शिवलिंग की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन भक्ति की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भक्ति है। शिवलिंग कहने का मतलब यह है कि शिवलिंग भगवान शिव का दिव्य रूप, सर्वोच्च वैष्णव कृष्ण की भक्ति में प्रगति होती है। शिवलिंग कोई अश्लील या लौकिक चीज नहीं है, ये सृष्टि का बहुत दिव्य रहस्य है। ये शिव जी की भूमिका क्या है सृष्टि में? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। लेकिन ध्यान दें,